हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें जिम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर इंस्ट्रक्टर सबको कहता है कि आज के लिए यही तक। तो वो तीनों कहता है कि शुक्रिया आपके हार्ड वर्क के लिए। फिर इंस्ट्रक्टर के जाने के बाद जेसन कहता है कि ये थोड़ा बोरिंग है, जेसन ह्यून और सेजुन यहाँ नहीं है। तो जंगहुन कहता है कि लेकिन फिर भी ये अच्छा है क्योंकि सोंडह्यून यहाँ पर है। ये सच में बोरिंग होता अगर सिर्फ तुम और मैं होते तो। और वो सोंडह्यून को पूछता है कि ये कैसा है, जियोजित्सु सच में मजेदार है ना? तो सोंडह्यून मुंह बना के कहता है कि बॉक्सिंग सबसे बेस्ट है। तो जंगहुन उसे पूछता है कि क्या तुम आज भी सैंडबैग को हिट करोगे? क्या तुम आज हमारे साथ टेकोबोकी खाना जाने चाहते हो? तो सोंडह्यून कहता है कि इतनी रात को मैं कैसे टेकोबोकी खाना जा सकते हो, मैं कोई पिग नहीं हूँ। आप लोग चले जाइए। आप लोगों के जाने के बाद मैं सब कुछ क्लीन कर दूंगा और फिर लॉक कर दूंगा। तो ये सुन के जेसुन सेजुन की करीब आके उसे घूरते हुए कहता है कि तुमने अभी अभी कोरिया की 80% लोगों को इंसल्ट किया है जो टेक्केबोकी को नाइट स्नैक्स की तरह खाते हैं। तो अपने दिल की गहराई से माफी मांगो। तो उसके चेहरे की ऐसे एक्सप्रेशन देकर सोंडियन घबरा के कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये एक मिस्टेक थी। तो जेसंग वहां से जाते हुए कहता है कि हाँ, कार्ब्स को कभी भी इग्नोर मत करना, तुम प्रोटीन मॉन्स्टर। तो सोंडियन फिर से कहता है कि हाँ हेयुन, सॉरी। तो इंस्ट्रक्टर सोंडियन के पास आके पूछता है कि उस इडियट के साथ क्या मसला है? तो सोंडियन कहता है कि ओह कुछ भी नहीं है, मैंने बस एक मिस्टेक की थी। और क्या आप डिलीवर के लिए फिर से बाहर जाएंगे? तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाँ, मुझे अपनी रेंट चुकाना है। वैसे मेरे एक बॉक्सिंग जूनियर एक बॉक्सिंग जिम चलाता है। वो लोग बच्चों की तलाश कर रहे हैं जो एक यूथ बॉक्सिंग कंपटीशन ज्वाइन कर सकते हैं। वो सब टैलेंटेड है। तो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, क्या तुम ज्वाइन करोगे? ये ऐसा नहीं है कि तुम हर वक्त सैंडबैग ही हिट करते रहोगे और मैं अब बॉक्सिंग भी नहीं सिखा सकता। मैंने उससे कहा कि तुम टैलेंटेड हो, तो उसने कहा कि वो तुम्हें फ्री में ट्रेनिंग देगा। तो तुम्हें क्या लगता है? तो इंस्ट्रक्टर की बात सुन के सोंडियन हैरान हो जाता है और जल्दी से कहता है कि हाँ, मैं जरूर जाना पसंद करूंगा। तो इंस्ट्रक्टर वहां से जाते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा और तुम्हें जिम का एड्रेस सेंड कर दूंगा। तो सोंडियन कहता है कि हाँ, थैंक यू सो मच। तो जंगहुन और जेसंग गया नहीं होता है, वो लोग साइड में बैठा होता है। तो जेसंग सोंडियन को कहता है ओह बॉक्सिंग मैन, क्या तुम फिर से प्रॉपरली बॉक्सिंग स्टार्ट करने वाले हो? तो जंगहुन भी हंसते हुए कहता है कि ये सच में बहुत बढ़िया है, बधाई हो तुमको। तो हमारा सोंडियन तो बहुत ही खुश होता है और वो हंस के कहता है कि शुक्रिया आप लोगों का, ये मेरे लिए अचानक था। ये सब कुछ सेजुन और हेवन की वजह से हुआ है और ये एक शर्म की बात है कि वो लोग आज यहाँ पर नहीं है। सेजुन तो आज घर में रेस्ट कर रहा है। और क्या हेयुन बिजी है आज? तो जंगहुन कहता है कि हाँ, लास्ट टाइम भी उसने सूट पहनकर कहीं गया था और यहाँ तक कि जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो जंगहुन की बात सुन के जेसंग पूछता है कि क्या उन्होंने अच्छे से ड्रेसअप किया किसी से मिलने के लिए? तुमने कहा था कि वो लास्ट टाइम किसी लेडी से मिला था, क्या वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है? तो जंगहुन कहता है कि क्या ये उसका एक्स कोवर्कर नहीं हो सकता? तो ये सुन के जेसंग कहते हैं कि बदमाश, इसलिए तुम अभी तक सिंगल हो। तो ये सुन के तो बेचारा जंगहुन कुछ भी नहीं कह पाता। और सोंडियन पूछता है कि एक लेडी, क्या वो लंबे बाल वाली है? तो जेसंग कहता है कि हमने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन क्या तुमने देखा? क्या वो प्रीति है? तो सोंडियन अटक अटक के कहता है कि वो प्रीति तो है, लेकिन तभी जेसंग कहता है कि ओह वो प्रीति है, लेकिन और क्या? तो सोंडियन कहता है कि ओह ये मैं कैसे कहूँ, वो प्रीति तो है लेकिन बहुत ज्यादा स्कैरी भी है। फिर हमें ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सारे गुंडे बेचारे एक दूसरे को सहारा देते हुए वापस जा रहे थे, तभी उन्हें सामने हमारा सीन दिखाई देते हैं। तो सभी के मन में एक ही सवाल चलता है कि ये कौन है। तभी एक गुंडा पूछता है कि अब ये कुतिया कौन है? तो उनकी बात को इग्नोर करके सिन हेयुन को पूछता है कि हे जेसुन, मुझे बस एक बात पूछने दो। तो हेयुन टीम लीडर के पीछे से अपने मुंह को बाहर निकाल के कहता है कि क्या? तो सिन बहुत ही गुस्से में पूछता है कि ये सब कीड़े अगर बच्चा नहीं है तो मैं इन्हें अपने तरीके से चीर सकता हूँ, है ना? तो हेजुन कहता है कि अगर मैं मना करूं तब भी तुम ये करने वाली हो, तो पूछने की जरूरत क्या है? और सिन को देखने के बाद टीम लीडर कहता है कि मुझे लगा कोई अमेजिंग बंदा आने वाला है, ये एक लड़की आखिर कर ही क्या सकती है? मुझे लगा कोई किसी स्पेशल फोर्स से आने वाली है, लेकिन एक लड़की वो कैसे इन स्ट्रॉन्ग एडल्ट मैन से डील कर सकती है? अगर वो सब एक साथ अटैक कर दे तो वर्ल्ड क्लास फाइटर भी हार जाएगा। और देखते हैं कि सारे गुंडे एक साथ सीन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। तो टीम लीडर की बात सुन के हेयुन कहता है कि वेल, अगर ये एक फाइट होता या कोई स्ट्रीट फाइट होता तो ये पॉसिबल होता, लेकिन अगर तुम किसी से फाइट करो उसको मारने की इंटेंशन से और उसके पास वेपन हो तो तुम क्या कर सकते हो? और देखते हैं कि सीन अपने पास से एक नाइफ को निकालता है
और बड़ी ही तेजी से उन लोगों के ऊपर कट लगा के आगे गुजर जाती है। और ये नजारा देख के तो टीम लीडर कुछ कह ही नहीं पाता। और हेयुन पीछे से कहता है कि ओह, वो लोग तो अभी भी जिंदा है। और देखते हैं कि सारे गुंडे नीचे गिरा पड़ा होता है, यहाँ तक कि लियोन गुन भी। और सिन बड़ी स्टाइल से सामने की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगर तुम अभी 119 पे कॉल करते हो तो शायद ये लोग बच सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त गुस्सा हूँ। तो ये सुन के टीम लीडर हैरानी से कहते हैं कि क्या। और तभी सिन बड़ी स्पीड से उसके पास आ जाते हैं और कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करने का टाइम ही नहीं दूँ, और उसके ऊपर नाइफ से अटैक कर देती है। तो टीम लीडर बड़ी ही मुश्किल से उसके अटैक से बचते हुए पीछे हटता है और सिन को देख के अपने मन में कहता है कि ये पागल, ये कोई धमकी नहीं दे रही है, वो तो सच में मुझे मारने की ट्राई कर रही है। और सिन ऊपर की तरफ जंप लगा के टीम लीडर के मुंह पे एक जबरदस्त किक मारता है। तो उसके किक खा के टीम लीडर सोचता है कि क्या स्पीड है, इतनी स्मॉल बॉडी में इतना सारा पावर कैसे है। और खुद को मुश्किल से संभाल के अपने मन में कहता है कि लेकिन फिर भी तुम वेट डिफरेंस को बीट नहीं कर सकते सिर्फ मेरे पंच के अगेंस्ट ब्रासिंग करके। और वो सिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता, तभी पीछे से हेयुन उसको पकड़ लेता है। ये देख के टीम लीडर पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो हेयुन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है असल फाइट क्या है। और सिन बड़ी ही तेजी से नाइफ से उसकी दोनों पैर में कट लगा देता है। तो टीम लीडर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और नीचे गिर के पैर को पकड़ के चिल्लाने लगता है। तो सिन उसके मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो कमीने। तो दूसरी तरफ से हेयुन भी उसके मुंह पे किक मारता है और कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ तुम कचरे। और दोनों ही मिलके उसकी अच्छे से धुलाई करते हैं और इतना मारता है कि बेचारे के मुंह और नाक से भी खून निकलता है। तभी सिन कहती है कि क्या ये यारवक्स है। और वो टीम लीडर की कान से यारफोन को निकाल के देख के कहता है कि ये तो कोई यारफोन है, इसे देखो, मैंने तो इसे नोटिस ही नहीं किया, ये बहुत ही छोटा है। और उसे अपने मुंह के करीब लाके उस पे कहता है कि कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, तुम लोग इसके पीछे छुपे हुए हो छोटी लड़की की तरह, क्या मुझे सुन सकते हो। तो दूसरी तरफ से डायरेक्टर किम सब कुछ सुन रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। तो सिन कहती है कि मैं इस डर्टी चीज को अपने कान में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उस पिग ने इसे अपने कान में डाला। तो सिर्फ सुनो, मैं तुम जैसे लोगों को ढूंढने में माहिर हूँ जो लोग इंसानियत को छोड़ दिए हैं, और तुम्हारे लाइफ को बर्बाद कर दूंगी। अच्छे से सुनो कमीने, तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को यूज करके उन्हें अवॉइड करने में माहिर हो, और जैसे ही तुम सोचोगे कि सब कुछ तुम्हारे प्लान के अनुसार चल रहा है, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हारे सर में एक बड़ा होल होने वाला है। तुम बस वेट करो कमीने। और सीन उस ईयरफोन को तोड़ देता है। तो दूसरी तरफ डायरेक्टर किम बस चुपचाप सुन रहा होता है और वो हल्के से मुस्कुराता है। तभी हान उसे पूछता है कि ये कौन कमीनी है, क्या आप श्योर है कि आप इस पर गौर कर चुके हो। तो डायरेक्टर किम कहता है कि कुछ नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम उसके बारे में सुना है। तो हान कहता है कि वेल, जैसे कि उसने कहा कि आप वेट करेंगे जब तक कि वो लोग हमें ट्रैक नहीं कर लेते हैं। तो डायरेक्टर किम जल्दी से कहता है कि नहीं नहीं, वो मुझे उकसा रहा है तो मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और क्या तुम्हें पता है कि लोग बुरे लोगों से सीधे क्यों फाइट नहीं करते और उन्हें अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो कुछ खो देंगे, और असली बुरे लोग उनके आसपास के लोगों के साथ भिड़ जाते हैं। फिर हमें जंगहुन का सीन दिखाया जाता है। वो रास्ते पे गुनगुनाते हुए जाते हुए सोचता है कि आज मैं क्या स्किल सीखूंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।